डॉक्टर साहब, इस तरह के जो ये प्रयास रहते हैं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कुछ गांव स्तर से भी है कुछ ऐसा निमंत्रण लोगों को, पंचायतों को, बहुत प्रोग्रामों को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का ये सर, मेजबान पे तकरीबन देखने में मिलता है, जब रिजल्ट आता है तो चीटिंग की संभावना रहती है कि मेजबान ने चीटिंग की है। ठीक है उसको जी। लेकर आपने किस तरह की टीम तैयार किया है कि रिजल्ट में कोई इस प्रकार के सवाल ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपने किया है। जहां तक बात मेजबान की है, नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो यही कहती है कि केवल अंक लेना पर्याप्त नहीं है, हमने पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हमने पार्टिसिपेट करना है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 6, 7, 8 नवंबर 2025 को आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा इवेंट है। आमतौर पर ऐसे इवेंट यूनिवर्सिटी में होते हैं। जोनल यूथ फेस्टिवल में लगभग 70 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। इंटर जोनल जो यूथ फेस्टिवल होता है उसमें पूरे हरियाणा के जो 5 जोन हैं, सभी जोन्स के लगभग 300 कॉलेजेस के 1500 प्रतिभागी जो है हिस्सा लेते हैं। तो 1500 विद्यार्थी जो कलाकार हैं, वो जो अपने अपने जोन्स में प्रथम और द्वितीय आए हैं, वो आर्य कॉलेज के 6 मंचों पर 6 स्टेजेस बनाई जाएंगी। तो लगातार 3 दिन तक सुबह 10 बजे से लेकर के और आमतौर पर शाम को 6 बज जाते हैं, 6-7 बज जाते हैं, तो अपनी प्रतिभा प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने आर्य पीजी कॉलेज पानीपत को दी है। सबसे पहले मैं माननीय वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आर्य कॉलेज पर विश्वास जताया और उसे ये जिम्मेदारी जो है वो दी है। आर्य कॉलेज 1954 में बना। 71 वर्ष जो है कॉलेज को बने हुए हो चुके हैं। हम 6 बार जोनल यूथ फेस्टिवल करवा चुके हैं। सर्वप्रथम कॉलेज में 1981 में जोनल यूथ फेस्टिवल करवाया, उसके बाद 2003 में, फिर 2011 में, उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2020 में, उसके बाद 2023 में। तो जोनल यूथ फेस्टिवल 6 बार हम लोग करवा चुके हैं। पर इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल करवाने की जिम्मेदारी कॉलेज के इतिहास में पहली बार हमारे कॉलेज को मिली है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ये खुशी का मौका है कि एक हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है कि आर्य पीजी कॉलेज पानीपत में पूरे हरियाणा का इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल दिनांक 6, 7, 8 नवंबर को आयोजित होगा। टोटल 6 स्टेजेस बनेंगी। इसमें 5 प्रकार की विधाएं होती हैं। डांस आइटम्स होंगी, थिएटर से रिलेटेड जो है आइटम्स होंगी, म्यूजिक इवेंट्स होंगी, फाइन आर्ट्स और लिटरेरी, ये सारी अलग अलग मंचों पर चलेंगी। दिनांक 6 नवंबर को जो उद्घाटन होगा वो हमारे माननीय कृष्ण लाल पंवार जी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके कर कमलों से जो है उद्घाटन होगा। और उसके पश्चात जो क्लोजिंग सेरेमनी जो रहेगी, माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी 8 नवंबर को जो है दोपहर वाला जो सत्र होता है, दोपहर बाद वाला, उसमें पारितोषिक वितरण जो करेंगे। दूसरे दिन 7 तारीख को माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा में हैं, वो भी जो है बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। इस बड़े फंक्शन में बहुत से अतिथियों को हमने निमंत्रण दिया है। लगभग 5500 विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें लगभग 4000 छात्राएं हैं। तो सभी बच्चे जो हरियाणा के जो बेस्ट बच्चे हैं, जो प्रथम और द्वितीय आए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को देख करके खुद के साथ ये वादा करें कि वो भी मंच पर आएंगे एक दिन और अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालेंगे। तो पूरा कॉलेज की जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है। कॉलेज के पूरे स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। पूरे एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में ये एक बड़ा इवेंट जो है आर्य कॉलेज करने जा रहा है, ताकि केवल अपने कॉलेज के ही बच्चों को नहीं, पानीपत शहर के अन्य बच्चों को भी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनमें पार्टिसिपेट करने, उनको देखने का मौका मिल सके। क्योंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो यही कहती है कि केवल अंक लेना पर्याप्त नहीं है, हमने पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हमने पार्टिसिपेट करना है। तो आज मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आर्य कॉलेज इस 3 दिन का जो इवेंट है 6, 7, 8 नवंबर 2025 का, उसे होस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो मैं अपने प्रेस व मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा कि आपका सहयोग जो है पूरी तरह से और बच्चों को प्रेरित करने में, केवल जो
जिन्होंने यूथ फेस्टिवल अटेंड किया है वो तो निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे ही। आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो बच्चे परफॉर्मेंस देंगे, उनकी प्रतिभाओं को जब आप बताएंगे तो अन्य बच्चों के अंदर भी ये हौसला जागृत होता है कि हम भी अपने अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालें। तो सभी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम केवल आर्य कॉलेज का नहीं है, ये हमारा पानीपत के सभी व्यक्तियों का सामूहिक कार्यक्रम है। तो यदि किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो आप हमें बताएं ताकि उस कमी को हम ठीक कर सकें, पर कोई अच्छाई यदि है तो निश्चित तौर पर उसे आगे प्रेषित करें। तो मैं और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आर्य कॉलेज की बात, कि पिछले 20 वर्षों से लगातार आपका ये कॉलेज जोनल यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल ट्रॉफी अर्जित कर रहा है। छोटी बात नहीं होती, लगातार 20 वर्षों से। और इंटर जोनल की बात करें तो पिछले 13 वर्षों से लगातार जो है ओवरऑल ट्रॉफी आपके आर्य पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलती है। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही रहता है कि जो बच्चा हमारे कॉलेज का हिस्सा बना उसको हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि कॉलेज लाइफ से बढ़कर के कोई जीवन दूसरे जो है नहीं होता। ये सबसे अहम पीरियड होता है। तो हम बच्चे को उत्साहित करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि अपना बेस्ट जो है यहाँ से दीजिए, अपनी कमियां दूर कीजिए, अपनी अच्छाइयाँ निकालिए और सीख करके यहाँ से हर रोज जाएं। तो 1500 के करीब होंगे जो सभी कॉलेजेस के होंगे, हरियाणा के सभी कॉलेजेस के 1500 प्रतिभागी होंगे। 6 स्टेज चलेंगी, लगभग 300 कॉलेजेस से आएंगे हरियाणा के, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। 42 इवेंट्स होंगी, टोटल 42 इवेंट्स होंगी। कुछ डांस से संबंधित इवेंट्स हैं, हरियाणवी डांस, जनरल डांस, रसिया डांस, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। बहुत मेहनत लगती है। हर बच्चा एक एक महीना पूरी तैयारी करने के बाद पहले जोनल में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, फिर इंटर जोनल में वो पार्टिसिपेट करता है। यहाँ से जो प्रथम द्वितीय आएंगे उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट जोन में जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट जोन में आने के बाद फिर वो नेशनल में जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आपके आर्य कॉलेज के विद्यार्थी पिछले 7-8 वर्षों से केवल नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में भी जो है वो अपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पर हमने सभी कॉलेजेस को जब मीटिंग ली थी तो ये बात कह दी थी कि यदि कोई कॉलेज स्टे के लिए चाहिए अरेंजमेंट तो हमने रोड धर्मशाला में और कुछ और भी जगह हैं जहां पर हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। और कुछ कॉलेजेस से ऐसा आया है कि हमारे बच्चे कुछ यहाँ पर स्टे करेंगे तो उनके लिए भी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। इस बार भी लगातार आर्य कॉलेज अपनी ओर से प्रयास करेगा कि अपना बेस्ट जो है वो दे। मैं अपने टीचर्स को एक ही बात कहता हूं कि बच्चों को यही सिखाइए कि वो अपना बेस्ट दें, प्रथम द्वितीय की चिंता ना करें। यदि उनकी प्रतिभा जो है, यदि उनका परफॉर्मेंस बेस्ट होगी तो रिजल्ट अपने आप ही बेहतर आएगा। सर, मेजबान पे तकरीबन देखने में मिलता है जब रिजल्ट आता है तो चीटिंग की संभावना रहती है कि मेजबान ने चीटिंग की है। ठीक है, उसको लेकर आपने किस तरह की टीम तैयार किया है कि रिजल्ट में कोई इस प्रकार के सवाल ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपने किया है। जहां तक बात मेजबान की है, मेजबान को ना तो जजेस के बारे में कोई ज्ञान होता, ना रिजल्ट्स के बारे में कोई ज्ञान होता। ये जिम्मेदारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स की है। वहीं से ऑब्जर्वर जाते हैं, वहीं से जजेस जाते हैं और हमारे पास उनकी पहले कोई लिस्ट नहीं आती है। और दूसरी बात, जब शुरुआत में 2-4 साल आर्य कॉलेज प्रथम आने लगा तब तो कुछ लोग ये कह देते थे कि शायद इसमें कोई ऐसा ना हो, कोई पक्षपात हो। पर अब हर कॉलेज और हर, मैं कहूँगा, प्राचार्य साथी ये कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होती है आपके बच्चों की कि हम उनको देखने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। ये तो हमें पता है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव में ही आएगा। मतलब लोगों को आदत हो गई है कि आर्य कॉलेज ट्रॉफी देखिए, लेकर है। अभी जो जोनल यूथ फेस्टिवल जितने भी हुए हैं वहां पर मैं देखता था कि जो टीचर साथी हैं वो या और बच्चे इंतजार करते थे कि आर्य कॉलेज की जो परफॉर्मेंस है वो स्टेज पर कब आएगी। और वो खुश होकर के ये कहते थे कि आपका बच्चों के जो रिजल्ट है फर्स्ट सेकंड के वो जजेस तय नहीं करते, वहाँ बैठे हुए ऑडियंस तय करते हैं। वहां से पता लग जाता है कि कौन प्रथम है कौन द्वितीय है। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो ये प्रयास रहते हैं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कुछ गांव स्तर से भी है, कुछ ऐसा निमंत्रण लोगों को, पंचायतों को, बहुत प्रोग्रामों को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का ये प्रयास है कि हमारी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार रत्नावली का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में चला है। और इन इवेंट्स, जो 42 इवेंट्स हैं, इनके अंदर एक सांग की प्रतिभा ऐसी होती है जो हमारी लुप्त हुई प्रतिभा को बचाने के लिए जो है वो
की जा रही है। आर्य कॉलेज में लगभग ये 8 सांग होंगे, जिसमें गांव के बुजुर्गों को भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो आएं और हमारी इस जो लुप्त होती प्रतिभा है इसको बचाने में सहयोग दें। पीछे भी सांग जो है कॉलेज में कई बार करवाया गया है। गांव के सरपंचीज को मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी, डॉक्टर रामनिवास जी ने व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया और उनको बड़ा अच्छा लगा कि कॉलेज के जो युवा विद्यार्थी हैं वो हरियाणवी बोली में जिस तरीके से जो है बॉयज के द्वारा गर्ल्स के कपड़े पहन करके जो एक्टिंग की जाती है वाकई ही काबिले तारीफ होती है। कुछ खान पान का रहेगा जो बाहर से लोग आएंगे, ग्राम से खासकर? देखिए, जहाँ तक खान पान की बात है, मैं प्राचार्य के तौर पर अपने साथियों को यही कहता हूँ कि जो व्यक्ति आ रहा है वो हमारा मेहमान है। हमारा फर्ज बनता है जितना संभव हो सके उसकी खातिरदारी की जाए। बड़ा आयोजन है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब और कितना होगा, पर जो जिम्मेदारियां हैं वो सभी टीचर्स को दी गई है। यूनिवर्सिटी तय करती है। रत्नावली में हर साल 1 या 2 विधा ऐड की जाती है, पर इंटर जोनल में क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है कि पहले जोनल, फिर इंटर जोनल, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नेशनल। इस बार जोनल में ही 2 विधाएं ऐड की गई थी, तो जो आगे इंटर जोनल में भी होंगी